और इससे आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमारे पास द कैपेसिटी यहाँ पर कंसीडर एन एल सी सर्किट इन विच एल एंड सी आर connected in parallel to each other as shown in figure। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है it is excited by an alternating source of voltage whose frequency could be varied। हमने फ्रीक्वेंसी ऐसा सोर्स लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकें। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है तो हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ऐसा सोर्स इस्तेमाल करना है जिसको आप चेंज कर सकें। The inductance coil L has a negligible small resistance R। The capacitor draw a leading current whereas the inductor draw the lagging current। आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता ही है जो हमारे पास कैपेसिटर होता है जो वो हमारे पास करंट उसमें लीड कर रहा होता है, लेकिन इंडक्टर में जो होता है वो करंट लैग कर रहा होता है। वही बात आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सर्किट रेजोनेट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एंड एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी सो दैट टू ब्रांचेज करंट आई सी एंड आई एल आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आपने वो जब आपने रेजोनेंस फाइंड करनी है तो उस वक्त रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें से इनमें से गुजरने वाला करंट भी बराबर हो, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। Hence they could cancel out with the result that current drawn from the supply is zero। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन इन दोनों के ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देंगे। असर को ज़ायल करने का मतलब ये है कि इनमें से करंट जो होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन एक्चुअल सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। करंट की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास सर्किट वर्क नहीं करता, बल्कि इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस एल की आर की वजह से इसमें से कुछ करंट गुजर जाएगा। इसका मतलब जब आपके पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी उस वक्त हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो वेरी स्मॉल होगी। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारे पास जो रेजोनेंस कंडीशन होगी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप देखेंगे हमारा करंट जो है रेजोनेंस करंट जो होगा, मतलब जिस वैल्यू करंट की वैल्यू के ऊपर रेजोनेंस अपीयर होगी वो बहुत स्मॉल होगी। इसके बरक्स जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें ये देखें इसकी वैल्यू रजिस्टर की वजह से लार्ज है, लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। वो हम एट द एंड प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वही है कि हाई और लो फ्रिक्वेंसी के दरमियान एक मॉडरेट फ्रिक्वेंसी है जहाँ एक्स एल एक्सी के बराबर होता है। सेम वही हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजोनेंस के लिए एक्सप्रेशन भी वही लिखा हुआ है, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आपका सर्किट होता है उसमें से जो करंट पास कर रहा होता है वो रेजिस्टेंस की ही वजह से पास कर रहा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं, इस वजह से हम करंट जो है उसकी वैल्यू को निगलिजिबल लेते हैं। मतलब ज़ीरो नहीं लेते हम। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो इंडक्टर होता है उसकी स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से उसमें से कुछ ना कुछ करंट पास कर देता है। जब वो करंट पास करता है तो हमारे पास करंट की वैल्यू अपीयर होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो हमारे पास रेजोनेंस करंट है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो मतलब फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तब भी हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी करते हैं तब भी हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये इस बात की वजाहत कर रही है कि हमारे पास जब रेजोनेंस अपीयर होता है पैरेलल सर्किट के अंदर तो हमारे पास जो करंट पास कर रहा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, नियर टू ज़ीरो होता है, नियर टू ज़ीरो होता है, ठीक है। वो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। और रेजोनेंस के ऊपर आपको पता है एक्सएल एक्स सी के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को असर को कैंसिल करते हैं। पावर फैक्टर अगेन हमारे पास 1 ही होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब भी आपको रेजोनेंस सर्किट के बारे में पूछा जाएगा दोनों केसेस में पावर फैक्टर आपके पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब लास्ट केस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो तकसीम हुआ था दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, एक रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर इंडक्टर के ऊपर, फिर कैपेसिटर के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो तकसीम हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट एक्सएल एंड एक्सी में ईच लार्जर देन द सोर्स करंट आई आर। यहाँ तक है जी आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हम डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। सर रेजोनेंस जो सीरीज में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो सीरीज में है ना वो बता दें। जी
जी यहाँ पर या जी इससे ये आगे? जी सर ये बेटा। सर्किट बिहेवियर है, लो सर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस हाई। सीरीज की लास्ट वाली दो प्रॉपर्टीज बता दें। जी मैं बता देता हूँ, आप क्या कह रही हैं सर ये पहले लो लिसन। सर ये लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का बता दें। जी बेटा, हमारे पास जो हमारे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने एक्स सी 1/ओमेगा सी ये रिलेशन पढ़ा था, याद हो आपको? जी जी एक ठीक मिनट। सर।